ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और सबसे पहले देख लेते हैं कि एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो फॉर द कमिंग वीक। ओह वाओ, सो हमारे पास यहाँ मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है एंजल्स कह रहे हैं भी जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका हफ्ता बीतेगा, ठीक है। और पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिविटी है यहाँ पर। वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है, आई थिंक इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद फैमिली, फ्रेंड्स, हैप्पीनेस, खुशियाँ। तो वो वाला माहौल आने वाले टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट सेलिब्रेशन, ठीक है। कोई सेलिब्रेशन हो रही है घर में, शादी, एंगेजमेंट, एनीथिंग। सो सीम्स टू बी अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। चाहे आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, हेल्थ वाइज भी आप अच्छे रहने वाले हैं। और पॉजिटिविटी, इट्स अबाउट ऑल द पॉजिटिविटी। और जैसा जैसा आप चाह रहे हैं ये हफ्ता वैसा। मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं खाने के लिए और अचानक से आपके सामने वो आ जाए, या कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं और अचानक से आपके फ्रेंड का कॉल आ जाता है, चलो यहाँ चलते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ओके। सो स्टे पॉजिटिव। चलिए अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो आपके रिलेशनशिप सेक्टर की, ओके। अभी करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ओह, सो हमारे पास यहाँ पे इमोशंस, आई थिंक इट्स अबाउट डीप इमोशंस, ओके, कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, इमोशंस है। तो जब इमोशंस है तो तोल मोल क्यों, ठीक है। जब इमोशंस है तो फिर वो ऑन ऑफ वाली एनर्जी क्यों चल रही है, ऐसी एनर्जी हमें स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है, ओके। आपकी अगर एनर्जी चेक करें, आई थिंक इट्स अबाउट कि जैसे भगवान आपको कुछ, इट्स लाइक अ प्रेजेंट तोहफा, ठीक है, कि तोहफा आपको दे रहा है और आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और या हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ उथल पुथल मची हुई है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। या हो सकता है आप किसी के साथ वो रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, कि कोई है स्पेशल समवन है, कोई आउट ऑफ दिस थिंग, कोई स्पेशल समवन है, तो वो चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, कोई हो सकता है मे बी समबडी मैरिड, और जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड वाइफ। आई थिंक किसी का ध्यान कहीं और है, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का ध्यान कहीं और है। या हो सकता है यहाँ कोई सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जिनको पसंद करते हैं उनकी कहीं बात कहीं और हो रही है, शादी कहीं और हो रही है, ऐसा वाला कुछ माहौल बना हुआ है। एंड स्टिल शायद हो सकता है कि कोई आपका वेट कर रहा था आपसे बात करने के लिए। ये वाली एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके आ रही है। या हो सकता है कि कोई और है बीच में, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो बीच में फिर कोई और है, डेफिनेटली समबडी एल्स, ओके। कुछ प्रॉब्लम्स उस वजह से आ रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक किंग है, दो क्वींस हैं यहाँ पे, ओके। सबकी अपनी स्टोरी है, जिसको मैच करे वही इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करे, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी, अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो यू कैन टेक इट। अदरवाइज बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बीच में खिचड़ी पक रही है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे इमोशंस तो हैं बट ना ही उसका इजहार हो रहा है, ना ही बात आगे बढ़ रही है। और हो सकता है इस वजह से आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस ये हैं कि दे वांट टू टॉक टू यू। हो सकता है आपसे एज में यंग है या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है अपनी तरफ से कोई मूव नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन थोड़ा जिद पे अड़े हैं कि नहीं आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और या हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि ऐसा ही ये हफ्ता हमें दिखाई दे रहा है। सो व्हाट एल्स इज कमिंग, आई थिंक इट्स अबाउट 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही होता है मैन्युपुलेशन। किसी के पास ऑप्शंस है, या हो सकता है कि कोई किसी के पास ऑप्शंस है। तो रीज़न इस का क्या है, आई थिंक अगेन 7-7-7 एनर्जी। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं
इट इज़ नॉट मेंट टू बी, या हो सकता है कि कोई फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, कोई स्टक नहीं रह रहा, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो आउटकम क्या है? आउटकम यही है कि डिसाइड, इट्स अबाउट कि सब इमोशंस को होल्ड पे कर रहे हैं, सीक्रेट्स रख रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं। वो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो खुल के बात अगर होगी ही नहीं, अगर कम्युनिकेशन होगी नहीं, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत अंदर ही अंदर वो घुटन चल रही है, या अंदर अंदर बातें चल रही हैं, महसूस किया जा रहा है लेकिन कुछ एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो स्कॉर्पियो के लिए ये एनर्जी हमें इस हफ्ते दिखाई दे रही है। तो आउटकम भी यही है, डिसाइड, लाइक आपको डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कॉर्पियो, ये आप हैं, आपके पार्टनर है, डिसीजन पे आना बहुत ज़रूरी है। चलिए, सिंगल्स के लिए ऑलरेडी वही चीज़ है कि यस, सोलमेट वाइब्स हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। ओके, अगेन फिर वही है कि सोलमेट वाइब्स तो है, बट स्टेबिलिटी को लेके वो हो रहा है कि स्टेप फॉरवर्ड करें कि नहीं, स्टेप फॉरवर्ड करें कि नहीं। ठीक है, कोई हो सकता है, लेकिन शायद हो सकता है कि बातें हुई हैं लेकिन कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहा, एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है, तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी आ सकती है इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप बन सकता है, स्पेशली फॉर सिंगल्स। ओके, चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। ओके, करियर की अगर बात करें, ओके, सो वी आर गेटिंग टू मैनी कार्ड्स, पर हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो के लिए। और स्कॉर्पियो, आप कुछ अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, यस, मे बी हो सकता है कुछ लाइक सी, यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसा लग रहा है कि काम को लेके, लाइक देयर इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट, मनी इज़ ऑल्सो कमिंग इन। ठीक है, हो सकता है कि इट्स अबाउट कोई पार्टनरशिप है, या कुछ सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, या क्या ये बर्डनफुल होगा या कैसा होगा। डेफिनेटली किसी के साथ आपकी कोई बात चल रही है। ठीक है, आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव। ठीक है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, न्यू जॉब हो सकती है, या मैंने आपको बोला ना कि कोई इन्वेस्टमेंट है, किसी के साथ मिलकर आप सोच रहे हैं कि कैसे इसको बढ़ाएं, कैसे इसको आगे लेके जाएं, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स। और इसमें इन्वेस्टमेंट, लाइक ये चीज़ है, एस ऑफ पेंटिकल्स, या तो कहीं से मनी आ रही है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और मे बी इट्स अबाउट कि आप कहीं लगा रहे हैं मनी, ऐसी वाली एनर्जी है ये। एंड ऑफ कोर्स ये कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है समथिंग डिफरेंट, एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, दूसरा बिगिन हो रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपने बहुत सोचा है इसके बारे में, सोच विचार, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास फोर ऑफ सोर्स, दैट मीन इट्स अबाउट लाइक मेकिंग माइंड, री इवेल्युएटिंग, अपने आप को रिचार्ज करना, रिचार्ज करना फॉर थिंग्स की यस, कि आप ये करेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। ठीक है, एक चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट बिगिन हो रहा है। अगेन हमारे पास यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, इसका मतलब ये होता है मैनिफेस्टिंग ग्रोथ एंड अबंडेंस, मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कुछ अचीव करने की, एंड आपको उस चीज़ की नॉलेज हो सकती है, आपको पता हो सकता है आपके काम के बारे में, या आपने धीरे धीरे उस चीज़ को मतलब सीखा है, एंड नाउ यू आर रेडी कि आप अपने लाइक खुद से इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी अगेन इन करियर ऑल्सो, अच्छा दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, मे बी लाइक प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ, या आपको कुछ पता है, यू हैव दैट इन योर माइंड, लाइक कुछ अपने तरीके से कुछ करना चाह रहे हैं कि येस आई कैन डू इट। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। चलिए, ओके, सो अब गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, सो कमिंग आउट ऑफ बिट्रेयल, ठीक है, यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि पहली बात तो मैं बता दूँ कि थिंग्स आर चेंजिंग, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ रहे हैं। ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव तो देख लिए, नाउ आई थिंक इट्स अबाउट कि नया चैप्टर बिगिन हो रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, और शायद हो सकता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि अब पुरानी चीज़ों में से निकल जाएं आप, और बहुत कुछ आपने चैलेंजेस फेस किए हैं। नाउ कुछ के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि एक वन साइकिल इज कंप्लीटिंग, कुछ
ख़त्म हो रहा है, या हो सकता है कि कुछ चेंज हो रहा है, टोटली बदल रहा है, ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ख़त्म इन द सेंस कि हो सकता है पास्ट में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा हो, बिकॉज हम 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है बिट्रियल, या हो सकता है बहुत ये चैप्टर लंबा खिंचा है एंड इट वाज नॉट अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप, तो ऐसी कुछ चीज़ दिखाई दे रही है। या आपने बहुत वक्त बुरा देखा है, तो अब एंजल्स कह रहे हैं कि घबराइए मत, वो आपके साथ हैं, इस चीज़ में से बाहर निकलिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।